नमस्कार। ये वीडियो सिंह राशि के मई महीने के राशिफल पर आधारित है। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए और अगर उसके आगे 5 नंबर लिखा है इट मीन्स ये सिंह राशि है। तो इस महीने क्या कुछ ग्रह गोचर रहेगा और उसी ग्रह गोचर के आधार पर ही आपका पूरा महीना निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो देखेंगे कि सूर्य वो कैसी स्थिति में है, तो एट प्रेजेंट तो वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख से ही वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो अभी सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो दोनों ही स्थितियां मीन्स मिड मंथ में अगर फर्स्ट हाफ में देखें तब भी अच्छी रहेगी सूर्य की वजह से, सेकेंड हाफ में भी अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य तो स्वयं आपके राशि स्वामी भी है। और बुध का भी गोचर ऑलमोस्ट सेम यही रहेगा, हालांकि 29 हाफ में को बुध मिथुन राशि में भी गोचर करने लगेंगे और वहां पर वो लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे, तो उसके भी कहीं ना कहीं शुभाशुभ फल सभी राशि के लोगों को मिलने वाले हैं। अभी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 12 तारीख से ही वो भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु अभी बहुत ही अच्छी इच्छाओं के भाव में, इनकम के भाव में यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पे शुक्र 15 तारीख तक तो आपके दशम भाव यानी कार्य भाव में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद वो आपकी इच्छाओं के भाव में आ जाएंगे। शनिदेव अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं और क्योंकि आप सभी लोगों की अभी अष्टम की ढैया भी चल रही है। राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वही केतु आपके लग्न में यानी कि प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की स्थितियां। अब इन्हीं ग्रहों की स्थितियों की ही वजह से ही जो मेजर जो स्टार्स जो बहुत देर तक एक ही जगह पे रहते हैं या लंबा गोचर करते हैं, तो उनके फलों को भी ये जो छोटे छोटे अवधि के जो स्टार्स होते हैं गोचर की अवधि के, वो उनके शुभाशुभ फलों में कमी या वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य तो आपके स्वयं राशि स्वामी है, उनके साथ बुध भी हैं, तो वो अभी एट प्रेजेंट तो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिता का सपोर्ट मिल रहा होगा या भाग्य का साथ आपको मिल रहा होगा और उसी भाग्य के साथ की वजह से आपके काम बन रहे होंगे। और वहीं 15 तारीख के बाद तो स्वयं सूर्य आपके दशम भाव यानी कि कार्य भाव में आ जाएंगे। तो वर्क प्लेस पे क्या होगा, जो लोग भी विशेषकर एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई बड़े पोस्ट पे, कोई लीडरशिप वाले कोई पोस्ट पे है या वैसा कोई काम करते हैं, उनके लिए तो सचमुच बहुत अच्छा समय होगा। और विशेषकर वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए शायद और भी बढ़िया समय ये हो सकता है। या अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, विशेषकर जो जॉब वाले लोग हैं, तो अभी सीनियर्स की सपोर्ट आप लोगों को बहुत मिलने वाली है। या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट एजेंसीज का भी सपोर्ट चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आप सब लोगों को भी मिल सकती है। तो ये वाली जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। और क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सत्ता देते हैं, पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। इट मीन्स अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो इस महीने में अवश्य ही आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन जब भी दशम भाव में सूर्य आते हैं तो थोड़ा सा अहंकार में वृद्धि भी करवाते हैं, तो अपने अहंकार को आपको कंट्रोल में रखना है। तो आपके वर्क प्लेस पे एज सच कोई भी इशू नहीं होगा, उल्टे सूर्य आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी मंगल आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो अधिकांश सिंह राशि वाले लोगों को किसी भी प्रकार की चोट आगजनी से बचकर रहना है। अगर ड्राइव करते हैं तो सावधानी से करना है। अगर सर्जरी का कोई योग बन रहा है तो अगर थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आफ्टर 12th भी कराएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी मंगल की स्थिति अष्टम में इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन हाँ, 12 तारीख से ही वो आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां बहुत परिवर्तित हो जाएगी और कहीं न कहीं भाग्य को बल मिलेगा, मीन्स स्पीड मिलेगी। क्योंकि मंगल जब भी कहीं पे भी जिस भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित फलों को एक स्पीड दे देते हैं, ऊर्जा गति दे देते हैं। तो बस वही स्थिति होगी कि आपके भाग्य को भी गति मिल जाएगी। हाँ, इस समय आपके फादर की भी कोई अगर सर्जरी या कुछ चीज है तो वो हो सकती है, क्योंकि ये नवम भाव पिता का भी भाव है। वहीं पे शुक्र बहुत ही अच्छा अभी एट प्रेजेंट तो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर सपोज आपकी कोई बॉस फीमेल है, विशेषकर पुरुषों के लिए है प्रेडिक्शन, तो आपको उनकी सपोर्ट मिल सकती है। आपके करियर में कहीं न कहीं उनकी सपोर्ट की वजह से कोई अच्छी चीज, प्रमोशन, ट्रांसफर या अच्छा अप्राइजल, अच्छी इंक्रीमेंट जैसी चीजें हो सकती है।
आफ्टर दैट 15 के बाद शुक्र 11वें भाव इच्छाओं के भाव में चले जाएंगे। शुक्र जब भी इच्छाओं के भाव में आते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ा देते हैं। ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो जब भी हमें कोई इच्छाएं बढ़ती है तो हम उनको पूरा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं, और धन कमाने के लिए, आय कमाने के लिए यहाँ पर शुक्र आपको बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करके देंगे। अगेन यहाँ पर जो भी लोग सिंह राशि के, उनका अपोजिट जेंडर जो मित्र उनका है, अपोजिट मीन्स जो भी वाइस वर्सा, तो वो उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू आपकी हेल्प होगी, और वो सचमुच ही बहुत अच्छी हेल्प आपके कैरियर के लिए हो सकती है, आपकी इनकम की वृद्धि के लिए हो सकती है। इसी समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है, और जब शुक्र बुध के साथ भी मिल जाएंगे और गुरु ऑलरेडी वहां पर है, तो भले वो छोटे से ही पीरियड के लिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन उस योग की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है, विशेषकर धन संबंधित मामलों में, रिश्तों के संबंधित मामलों में। अभी शनिदेव अष्टम में चल रहे हैं, लेकिन भले ही अष्टम की ढैया चल रही है, लेकिन क्योंकि दूसरे जो भले छोटे छोटे स्टार्स हैं, महीना 15 दिन ऐसे ही कोई कोई जगह पे आ रहे हैं, विशेषकर महीना तो सभी स्टार्स आ रहे हैं, तो इस शनि की ढैया का भी जो भी दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में अभी बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु सप्तम में है, तो जितना डिप्लोमेटिक बने रहेंगे उतनी ही मैरिड लाइफ आपकी सही रहेगी। अगर आप में जरा सा भी अहंकार, क्योंकि सिंह राशि वाले लोग थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, बोलने में भी तेज होते हैं, दूसरे को दबा कर रखने की इनकी नेचर होती है, तो अगर आप इन सारी चीजों को अभी एक तरफ रखें, थोड़ा सा हार्मोनी के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा, विशेषकर आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आप पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। केतु आपके लग्न में ही है, लेकिन अभी केतु भी अलग मोड में चल रहे हैं, क्योंकि वो मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो अभी केतु की वजह से एज सच आप सब लोगों को, सिंह राशि वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपकी जो चीजें, जैसे केतु की वजह से होता है ना, डिटैचमेंट हो रहा है, आइसोलेटेड हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। उल्टे आपका जो पावर है, आपका जो ओरा है, वो और भी ज्यादा ब्राइट हो रहा होगा। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो मई का महीना अच्छा ही है। आप सब लोगों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, तो आपको अपने राशि स्वामी को ही प्रसन्न करना चाहिए। तो राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्रम को रोज डेली सुनिए। सचमुच आपकी पावर, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी आंखें, आपकी इम्यूनिटी सब बढ़ जाएगी। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।